चलो थर्ड ना 13। चलो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दीजिए। हाँ, ओके। सो हमें स्टार्ट करनी है पोएम। हमने चैप्टर कल कंप्लीट किया, हमारा चैप्टर डायरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पोएम दैट इज एमांडा। जैसे हमने पहले बात की थी, थोड़ी बहुत जो थीम है वो रिलेटेबल होती है, जो लिटरेचर है वो, जो टेक्स्ट है वो, और जो पोएम है उसकी। तो जो टेक्स्ट अभी हमने देखी कि एने फ्रैंक है और एने फ्रैंक का कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, उसने डायरी लिखना शुरू किया एंड ऑल। तो एक फीलिंग्स की बात थी, थोड़ी लोनलीनेस की बात थी एंड ऑल। अब यहाँ एमांडा में भी वही सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। स्टार्ट करते हैं। ये भी थोड़ी मतलब ऐसे सैड तो नहीं बोल सकते, बट इसको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव ऑफ एनीवन। मतलब ये सपोज पेरेंट्स के लिए नेगेटिव है ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ना कभी सभी चाइल्ड्स को ऐसी फीलिंग्स आई होगी, ओके, या फिर जब तक चाइल्ड है तब तक आएगी। जैसे जैसे मैच्योर हो जाएंगे वैसे वैसे फिर ये फीलिंग्स चली जाएगी। ओके, कौन सी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि जो हमें अपने पेरेंट्स टोकते हैं मतलब रोकते हैं कोई चीज़ करने से। ओके, जैसे कि तुम कहीं पर भी चल रहे हो, फुटपाथ पे चल रहे हो, ओके, और चलते चलते सीधे सीधे चल नहीं रहे हो, ओके, गटर में गिर जाओगे ये वो, तो बोलेंगे अरे ऐसे नहीं चलते, ट्रैफिक ज़्यादा है, और नीचे नहीं चलते, फुटपाथ पे चलते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। ओके, वैसे ही सारी बातें अच्छी होती है, पेरेंट्स जो हमें बताते हैं वो सारी ही बातें अच्छी होती है। बट जब हम छोटे होते हैं, और ऐसा नहीं है बड़े हो जाएंगे फिर भी कई बातें हमें लगेगी नेगेटिव, बड़े हो जाएंगे तब भी। ओके, छोटे होंगे तो छोटी छोटी बातें ऐसे लगेगी, फिर थोड़ी कम लगने लगेगी, पहले ज़्यादा लगेगी कि यार दिन में 10 बातें ऐसी होती है। फिर जैसे जैसे मैच्योर होंगे तो दिन में 10 नहीं लगेगी, अब इससे 5-6 लगेगी, और मैच्योर होते जाओ लाइफ टाइम लगेगी, और लगना चाहिए। पेरेंट्स है, एल्डर्स है, और एल्डर्स उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग गलत रास्ते पे ना चले जाए या हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, इसीलिए ये कहते हैं। ओके, अदरवाइज ऐसा कुछ नेगेटिवली नहीं लेना है कि यार किसी किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टोकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं। जिसको जो मिला है, सबके पेरेंट्स भी सेम नहीं होते, तो जिसको जो मिला है वो सही है, पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्सन। तुम्हें अपने आप को और अपने पेरेंट्स को किसी और से या किसी और के पेरेंट्स से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। या टीचर को, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को भी कंपेयर कर देते हैं, टीचर को कंपेयर करते हैं, सिबलिंग्स को भी कंपेयर करते हैं। मेरा भाई ऐसा है, उसका भाई तो देख कितना अच्छा है, उसकी बहन कितनी अच्छी है, मेरी बहन तो हमेशा लड़ती ही रहती है, मेरा भाई हमेशा लड़ता रहता है, लाइक दैट। बट वैसा है नहीं, जिसके साथ जो है वो एग्जैक्टली परफेक्ट है और वही होना चाहिए। उससे थोड़ा भी ऊपर या नीचे का मिलता ना तो भी तुम कंप्लेन करते एग्जैक्ट बैलेंस मिलता है, एग्जैक्ट बैलेंस। ओके, एंड अगर मतलब इट्स ऑल अबाउट, अगर स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड इट्स ऑल अबाउट कर्मास। हमें जो रिलेशंस मिलते हैं, वॉट एवर, हमें जो घर मिलता है, हमें जो रिलीजियन मिलता है, हमें जो जगह मिलती है, ओके, कि मतलब सपोज तुम भरूच में बॉर्न हुए, गुजरात में, और से इंडिया में बॉर्न हुए, सब कुछ हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली मिलता है, सब कुछ, इवन अवर पेरेंट्स ऑल्सो, कि तुम कौन से, नहीं तो
हमारा घर सब कुछ नहीं, सोचो एक लड़का एक लड़की एक चाइल्ड पर्टिकुलरली बहुत सारे पॉश एरिया में जिसके पास बहुत करोड़ों रुपए है वहां जन्म लिया किसी ने, और कोई झुपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। अभी जन्म से तो उन लोग को तो जन्म से ही मतलब हो गए माला माल हो गया, और ये कंगाल उसको आगे जाके भीख मांगनी है रोड पे। ओके, कोई बेगर के घर पे पैदा हुआ। ओके, सोचो क्यों ऐसा? गॉड तो इनजस्टिस नहीं करेंगे। अगर गॉड के हाथ में होता तो गॉड तो इनजस्टिस नहीं करेंगे ना, सबको ही अच्छा ही देंगे। ओके, इट्स डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मास के पास्ट, तुमने क्या, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुमने कैसे कर्मास किए थे, उसके अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ मिलता है। हमें जगह, घर, टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, सब कुछ अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास मिलता है। तो कभी भी कंप्लेन मत करना, ओके, कि यार ये ऐसा कैसा है, ऐसा है वो। कंप्लेन करने से पहली बात कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, एंड यू विल नॉट फील दैट ग्रेटफुलनेस। ओके, तुम्हें मतलब ग्रेटफुल लेना है उनसे, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर बॉडी। ओके, पर्टिकुलरली चैनल पे मैंने अभी एक नया शुरू किया है, मॉर्निंग अफर्मेशंस, डेली अफर्मेशंस चल के। सो तुम प्लेलिस्ट देखना, एक प्लेलिस्ट है, अभी 2 ही वीडियो है। तो आज का जो वीडियो मैं जो मेडिटेट करता हूँ वो 3-4 मिनट का ही होता है। एवरी डे सुबह उठ के सिर्फ 3-4 मिनट तुम बेड पे बैठे रहो। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्या सोच रहे हो। फर्स्ट थॉट्स जो होती है मॉर्निंग की वो पावरफुल होनी चाहिए, तुम्हें एनर्जी दे वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी मतलब डाउन और लो एनर्जी वाली तुम थॉट सोच रहे हो। तो वो मेडिटेट तो तुम देखना, अगर अच्छा लगे तो तुम करना एवरी डे आई ट्राई दैट मॉर्निंग 5 o'clock इट विल बी अपलोडेड। ओके, सो क्योंकि वो सारी चीज़ें शांत में वैसे ही एनवायरनमेंट में करने की ज़रूरत है। सो एवरी डे मॉर्निंग 5 o'clock इट विल बी अपलोडेड। आई विल ट्राई कि उसमें भी रेगुलर रहे, वी विल सी दैट। ओके, बट अच्छा है। तो आज का मेडिटेशन क्या था? आई थैंक अवर बॉडी, माई बॉडी, आई थैंक माई बॉडी, आई नेवर कंपेयर माई बॉडी विथ एनीवन एल्स। ओके, कई लोग होते हैं ना, यार मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, हम बहुत काले हैं, ये गोरी है, हम बहुत छोटे हैं, ये इसकी हाइट कितनी अच्छी है, अरे यार मैं बहुत ज़्यादा लंबी हूँ, इतनी ज़्यादा भी तो हाइट होनी चाहिए। सब कुछ कोई ना कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना कभी तुमने अपनी बॉडी को भी ऐसे टोका होगा, या ऐसे फील किया होगा, ऐसा बोला होगा, ऐसा सोचा होगा। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। जो तुम्हें मिला है वो सही है, वो परफेक्ट है। ओके, हमारी बॉडी दिखने में अच्छी है इसलिए हम खुश हैं। लोग बोलेंगे अरे यार कितनी अच्छी बॉडी है, कितनी परफेक्ट बॉडी है। ओके, हेल्दी बॉडी है, परफेक्ट बॉडी है। तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। ओके, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत अच्छी है, कोई और पर्सन के लिए वही चीज़, किसी के लिए डायमंड है और किसी के लिए वो ग्लास है, कांच है। ओके, लाइक दैट। सो कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी कंपेयर मत करना। बॉडी है इसलिए हम खुश नहीं है, हम खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, सारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। वी हैव टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर ऑल बॉडी ऑर्गन्स। ओके, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, हमें जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ, इवन आवर इन एनिमीज और इवन आवर कलीग और वट एवर यू कॉल दैट यू डिसलाइक। ओके, कि वो पसंद नहीं है ये वो, क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से तो तुम्हें हेल्प ही कर रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं तुम्हें। वो तुम सोचना कि कौन से वे में हेल्प कर रहे हैं, बट सपोज वो जो कर रहे हैं वो चीज हमें नहीं करनी है, वो खुद बुरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं सो दैट हमें नॉलेज आ जाए कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, नहीं तो ऐसा रिजल्ट आएगा। सपोज ऐसा सोचो कि तुम्हारा कोई कलीग पढ़ नहीं रहा है, खेलता रहता है, पढ़ता ही नहीं है, और फिर वो फेल हो गया टेस्ट में, ओके, और एग्जाम में फेल हो गया। तो सोचो उसने एक गलत एक्सपीरियंस से वो पास हुआ। ओके, तो उससे तो उसने सीखा ही, अगर वो सीखना चाहता है। लेकिन हम तो सिर्फ उसको देख के ही सीख सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ऐसा होगा। उसके लिए हमें गलत एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। तो जिसे तुम डिसलाइक करते हो थोड़ा बहुत भी, मतलब डिसलाइक इन द सेंस हम किसी की हेटरेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स से एकदम ऑपोजिट है और से वी डोंट लाइक, तो वो भी एक, उनको भी एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि थैंक गॉड ये लोग हैं, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी चीज नहीं करनी है, सबके पास से सीखना है। ओके, तो जो तुमसे अच्छे हैं उनसे तो तुम सीखोगे अच्छा मुझे भी ऐसा बनना है, और जो तुमसे अच्छे नहीं है उनसे भी सीखो कि ऐसा हमें नहीं करना है। एक से सीखा के क्या करना है, एक से सीखा के क्या नहीं करना है। ओके, सपोज तुम समझ गए ना, अभी एक दो एग्जाम्पल तो इनफ है। सो ऐसी बातें हैं, कभी भी कंपेयर करना चाहिए नहीं, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए गॉड को कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे सिबलिंग्स मिले, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसी बॉडी मिली, सब कुछ जो भी हमें मिला है, जो भी, whether we like it or dislike it, but thank God, thank you for giving these situations, these peoples in our life, so that वो लोग हैं इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सोचो कि एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स के आउट ऑफ आउट मार्क्स आते तो वो खुशी होती क्या तुम्हें कि तुमने आउट ऑफ आउट मार्क्स लाए? नहीं होती। ओके, कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया है, होता क्या ऐसी खुशी होती? नहीं होती। होती क्या? हाँ, एक खुशी वो होती, अरे यार सबके अच्छे मार्क्स आए ये वो, बट वो जो टॉप करने की खुशी होती है, फर्स्ट रैंक लाने की खुशी होती है, तुम रेस में अकेले भाग रहे हो और अकेले ही जीत गए, उसका क्या मीनिंग? कि मैं फर्स्ट आया, कितने लोग दौड़ रहे थे, मैं अकेला ही था, तो फिर क्या क्या किया तुमने, मतलब बड़ी चीज क्या की, लाइक दैट। सो सबके टॉवर्ड्स में क्या रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो वो मेडिटेशन 3-4 मिनट्स का ही है, अगर तुम 1-2 ट्राई करना, अच्छा लगे तो इट्स गुड, और 3-4 मिनट है, गुड थॉट्स है और उनका ही है। जैसे कल मैंने बात की थी शिवानी सिस्टर का, ओके, तो उनका ही है। सो इफ़ यू लाइक इट, ट्राई करना। बार बार अगर तुम कोई चीज़ अपने आप से बोलते हो तो तुम वैसे ही बन जाते हो, वेदर इट इज़ एक्चुअल में ट्रू है या ट्रू नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई बार तुम्हें खुद को भी झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं हम करेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है, तो उसको अप लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स हमें कितनी बार झूठ बोलते हैं जस्ट कि हम इम्प्रूव हो जाए, ओके, नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया ये वो, हमें भी पता है, हमें नहीं पसंद ऐसा परफॉर्म किया, लेकिन वो बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा किया ये वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम डिप्रेशन स्टेट में चले जाओ। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, कॉन्फिडेंट होके तुम बोल रहे ये अच्छा नहीं हुआ बट यस नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगे, तो फिर वो बैलेंस है, वो तुम्हें झूठ नहीं बोलेंगे। हम क्या है, डिप्रेस हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर थोड़ी टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है टू पुल यू अप, ओके, और से टू पुश यू। समझ में आया? तो इसी के यही थीम लाइन पे हमारी पोएम है एमांडा, ओके। तो इसे पॉजिटिवली लेना है, ना कि नेगेटिवली लेना है। तो वैसा बच्चा, मतलब जैसे मैंने बात की कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, वो जो हमें थोड़ा लगता है ना इरिटेशन टाइप, वो कम होता जाएगा, लेकिन हमेशा रहेगा। पेरेंट्स कुछ ना कुछ तो तुम्हें बोलेंगे, और सपोज एवरीडे ना हो तो वीक में 1 टाइम, और वीक में भी ना हो तो से मंथली 1 टाइम, वो मंथली भी ना हो तो ईयरली 1 टाइम, कम से कम हो वो अच्छी बात है, लेकिन ईयरली भी 1 टाइम तुम्हें ऐसा नहीं यार मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो क्यों का आंसर ढूंढो और मैच्योर हो जाओ। जैसे जैसे मैच्योर होते जाओगे, नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो फिर तुम्हें वो छोटी छोटी बातों का बुरा लगना बंद हो जाएगा। वैसे ही कोई एक बात का भी बुरा लग रहा है, सिर्फ ओनली वन सिचुएशंस, ओके, तो दैट मीन्स कमी तुम्हारे में है, वो पर्टिकुलर नॉलेज हम में नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव देख रहे हैं। अब ये सिचुएशन में क्या सोचना है, दैट इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल्स। वो हमें सोचना है कि ये सिचुएशन ऐसा है, मम्मी ने ऐसा क्यों किया, पापा ने ऐसा क्यों किया, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है सोचना हो तो सोचो पॉजिटिव वे में, अदरवाइज डायरेक्टली पूछ लो, सिंपल। क्यों ऐसे? अब तो फ्रेंड्स हैं, हम बड़े हो गए, लाइक दैट यू कैन स्टार्ट टॉकिंग, ओके। 14-15 एज के बाद you have to talk as a friend to your parents, okay? It's not like oh कैसा है तू, कैसा रहा ऑफिस में, ऐसे बात नहीं करनी है, okay? But friends means what? You have to share, okay? जनरली मम्मी के साथ तो हम शेयर कर देते हैं, पापा के साथ कोई स्पेशल बात हो, बड़ी बात हो, वही शेयर करते हैं, अदरवाइज शेयर नहीं करते। लेकिन बोथ द पेरेंट्स के साथ हमें बातें शेयर करनी चाहिए। सो हाँ, मतलब टू मच वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एमांडा लिखा हुआ है
मतलब ये पोएम के पोएट है रॉबिन क्लेन। ओके, सो रॉबिन क्लेन ने ये लिखी हुई है एंड ऑस्ट्रेलियन है बाय नेशनलिटी। ओके, सो रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन है। स्टार्ट करते हैं। और एमांडा जो लड़की की बात करने वाले हैं हम पोएम में, उसका नाम क्या है? एमांडा। सो एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड। ओके, सबको ही लगता है, यहाँ तो लिख दिया है, ऐसे स्टैंप मार दिया है, एवरी चाइल्ड फील्स लाइक तो कभी ना कभी तो फील हुआ ही होगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड। और चाइल्ड की बात की गई है, हम पर्टिकुलरली मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, whoever it is। ओके, जेंडर कुछ भी हो, चाइल्ड मतलब चाइल्ड, मेल और फीमेल। सो क्योंकि लड़की का नाम है एमांडा, तो ऐसा मत सोच लेना कि गर्ल के लिए पोएम है ना, सभी के लिए पोएम है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ये तो एक उसका नाम है एमांडा। ओके, लिखा हुआ है ना, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। You too may feel that your freedom is curtailed, मतलब रिड्यूस हो गई है। curtailed का मीनिंग होता है reduced in quantity, कि तुम्हारी फ्रीडम कम हो गई है। अरे क्या 8 बजे घर आ जाओ, 9 बजे घर आ जाओ, अभी बाहर नहीं जाना है, मूवी नहीं देखनी है, ये वो जो भी है वो सब कुछ सही है तुम्हारे लिए। ओके, सो डोंट फील बैड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to do। एक particular exercise point of view given है। ओके, कि तुम्हें भी जो ऐसा चीज लग रहा हो तो वो राइट डाउन करो कि जो तुम्हें तो करनी है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स करने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये तो एक्टिविटी तुम करनी हो तो कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वे में कर सकते हो कि नोट डाउन तो किया, अब रीजन ढूंढो कि क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो खुद रीजन ढूंढो और तुम डायरेक्टली पेरेंट्स से पूछ सकते हो। इट्स एन एक्टिविटी। ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं करने दे रहे हो, वी आर हैप्पी। ओके, और आगे भी आप जो चाहो आप बोलोगे वैसे ही करेंगे, बट हमें जानना है कि ये आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि पेरेंट्स कभी अपने चाइल्ड के बारे में गलत तो सोचेंगे ही नहीं, तो वो जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मे बी उनके दिमाग में कोई फियर हो, इसीलिए पर्टिकुलर चीज तुम्हें करने से ना बोल रहे हैं। कितनी सारी चीजें होती है, उनके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, हमसे तो कितनी ज्यादा लाइफ देखी है उन्होंने। ओके, तो डायरेक्टली लिख लो और लिखने के बाद जब पूछो तो पहले से बताना, आप जैसा बोलेंगे अभी भी और फ्यूचर में भी वैसा ही करेंगे। बट ये सिर्फ एक्टिविटी के तौर पे मुझे जानना है कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। कि सपोज आप हमें बोल रहे हो कि 8 बजे के अंदर घर आ जाओ, तो ऐसा रीजन क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं, तो बताएंगे कि अरे इतना कुछ देखते हैं न्यूज़ में, ये वो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है, कौन तुम्हें लेने आएगा, बीच में बारिश ज़्यादा हो गई, अभी सपोज थंडर स्टॉर्म है, ये सारी वजह से हम तुमको नहीं दे रहे। तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, और जैसे ही आंसर पता चल गया तुम्हारे माइंड में वो जो थॉट थी ना कि क्यों क्यों क्यों, ये क्यों का आंसर मिल जाए ना, तो वो माइंड जो पकड़ता है ना हमें, वो पकड़ना बंद कर देता है। ओके, और वी आर इन पीस। ओके, तो खुद पॉजिटिव वे में सोच के आंसर ले लो, और अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं पेरेंट्स से, अगर एक्टिविटी करनी हो तो। टू रीड द पोएम अलाउड। ओके, अगेन अलाउड, जोर से पोएम रीड करनी है। फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास, पेयर बनानी है अल्टरनेट स्टैंजास की, कैसे अभी हम देखेंगे। एंड यू आर इन फॉर सरप्राइज, तो मतलब तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज भी मिलेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि एक स्टैंजा में पेरेंट का स्टैंजा है और दूसरा स्टैंजा चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से स्टैंजा है, तो वैसे ही चेंज होता रहता है। टेम्परेचर आ गया है, हम थोड़ा रेगुलर टेम्परेचर कर लेते हैं। हाँ, तो एक स्टैंजा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से है और दूसरा स्टैंजा चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से है। सो इसीलिए बोला है कि फॉर्मिंग पेयर्स, तो मजा आएगी। चलो देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो भाई लोगों को होती है ना बाइट करते हैं, खा जाते हैं, कई लोग तो पूरे खा जाते हैं। ओके, और ऐसी बिलीफ सिस्टम भी है कि ऐसा जो करते हैं ना वो बिलीफ सिस्टम है। ओके, कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यूनिक होते हैं, और
आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं, वैसे सारे बिलीफ सिस्टम है। ओके, मैं नहीं करता देखो सक्सेसफुल। ओके, सो जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनके तो ऐसे फोटोज देखे होंगे तुमने, ऐसे करके जैसे ही प्रेशर सिचुएशन होंगे ना तो अंदर बैठ के ऐसे 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 कर पूरे नेल बाइट करते हैं। मैम भी ऐसा करते हैं, नेल पूरे बाइट कर देते हैं अंजलि मैम। ओके, तो पहले करते थे, अभी इतनी हैबिट नहीं है, पहले ऐसा करते थे। तो पेरेंट बोल रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो हंच का मीनिंग होता है टू बैंड, मतलब ऐसे करके शोल्डर को ऐसे बैंड करके, ऐसे करके, मतलब ऐसे थोड़े आलसी टाइप। ओके, थोड़े बोर्ड हो गए हैं, एनर्जी नहीं है, लेजी है। ओके, वैसे ऐसे करके। तो ऐसे क्या बैठे हो, सीधे बैठो यार। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी बचपन में ऐसे बोलते थे, ऐसे करके खाना बोलो, ये क्या कर रहे हो, सीधे बैठो। तो ऐसे देख के फिर थोड़ी देर में ऐसे 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 करके वापस वैसे हो गए। क्यों? क्योंकि उसके रीजन है। अगर तुम छोटी एज में कंटिन्यूअसली तुम ऐसे करके बैठोगे, फिर जब तुम बड़े होंगे ना तो भी स्ट्रेट खड़े रहोगे ना, तो बैक स्ट्रेट होगी ही नहीं, थोड़ी बहुत तो ऐसी रहेगी। स्ट्रेट खड़े हो तो भी ये स्ट्रेट है, अरे ये कहाँ का स्ट्रेट है, बस यही स्ट्रेट है, क्योंकि तुम्हारी बैक ही वैसी हो गई। लाइक रीजन है, ऐसे ही नहीं बोलते। और ये रीजन डॉक्टर बताते हैं अब तो। जब छोटे बच्चे होते हैं ना हम, तो एकदम छोटे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम छोटे मतलब क्या, बेबी जस्ट बॉर्न। ओके, तो उतने छोटे होते हैं हम, तब डॉक्टर बताते हैं कि स्टार्टिंग में पर्टिकुलर से 1 ईयर 6 मंथ तक जैसे हम बैठते हैं चेयर पे लाइक दिस, वैसे बैठना नहीं है, ऐसे उसको बिठाना नहीं है कहीं पर। गोद में भी ऐसे नहीं बिठाना है, मतलब अपनी सीट पे ऐसे उसको बिठाना नहीं है। तो उसको ऐसे रखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चाइल्ड को, और डायरेक्टली ऐसे अपने से लगा के रखो, बट ऐसे बिठाना नहीं है, क्योंकि ये जो स्पाइन है वो अभी तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ कि हम उसके ऊपर लोड दें। ओके, तो ये पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मुझे भी अभी अभी पता चला सब। ओके, बट ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके चाइल्ड को ऐसा मत करना, तो सही है। ओके, तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये तो शोल्डर की बात थी, हंच मतलब सिर्फ शोल्डर, लेकिन स्लाउचिंग मतलब कि पूरा ऐसे। ओके, पूरा मतलब बैक भी, शोल्डर भी बेंड एज वेल एज बैक भी बेंड। ओके, तो ना बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे बैठे हो, स्ट्रेट बैठो। स्लाउचिंग इन द सेंस टू सिट और से स्टैंड विथ। ओके, ऑकवर्ड ड्रूपिंग पोस्चर। ओके, सो सिट है या स्टैंड है, ऑकवर्ड ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब एकदम डाउनवर्ड्स वैसे पोस्चर। ओके, एकदम जब हम खाने बैठते हैं तो कैसे ऐसे हमने, मतलब क्या बोलेंगे उसको, आसना या पलाठी नहीं बोलते तो मार के ऐसे बैठ गए, एंड देन ऐसे हम खा रहे हैं तो कैसे ऐसे पूरा बैक हो जाता है। तो खाने के टाइम पे वो सही है, लेकिन अगर तुम फिर हर बार जब भी बैठना हो ऐसे करके, नहीं, कई स्टूडेंट बोर हो जाते हैं तो स्कूल में ऐसे हो जाता है ऐसे, तो फिर टीचर भी बोलते सीधे बैठो, क्योंकि सो जाओगे भाई। ऐसा एटमोस्फियर, थोड़ा कूलनेस है, और बोरिंग लेक्चर है, और आवाज़ भी स्लो है, बहुत ज़्यादा सर चिल्ला नहीं रहे हैं, आराम से सब कुछ बता रहे हैं, तो और ज़्यादा कुछ देख भी नहीं रहे, धीरे धीरे करके सो गए। सुबह अगर तुम 4 बजे 4:30 बजे उठे हुए हो, 5 बजे उठे हुए हो पढ़ने के लिए, ओके, जल्दी उठे हुए हो यार, रात को लेट सो गए हो, तो ऑब्वियसली नींद आ जाएगी। अगर एटमोस्फियर ऐसे मतलब कूल है, क्लास ऐसे है शांत, मैं तो जानबूझ के चिल्लाता हूँ कि कोई सो ना जाए। ये टीचिंग के जो पर्टिकुलर टीचिंग के भी वेज होती है, ऐसी सारी ट्रिक्स होती है जो वैसे जेन्युइन आ जाए तो वेरी गुड, अगर ना आए तो हमें उसके भी क्लास करने पड़ते हैं। ओके, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हमारा तो पूरा ईयर में, सेमिस्टर में एक बार, मतलब ईयर में 2 बार होता था। ओके, ऐसे ट्रेनिंग, तो उसमें सब बताते हैं कि कब शांति से बात करनी है, कब आवाज़ से बात करनी है, जोर से बोलना है, सो दैट ऐसे कोई सो ना जाए। ओके, और कितना बड़ा बड़ा क्लास कॉलेज में, तो वेरी लेंथी, कल नहीं बताया था। ओके, बहुत लंबे लंबे क्लास होते हैं, माइक में बोलना पड़ता है, नहीं तो कोई सो जाएगा। ऐसे बोलेंगे तो विदाउट माइक तो लास्ट तक जाएगा ही नहीं। बट मजे की बात क्या थी पता है, इतने लंबे क्लास थे और सब लोग माइक में बोलते थे, और मैं माइक में बोलता था तो माइक बार बार है ना ऐसे मुंह पे टकराया जाता था, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे मैं थोड़ा मूव करते करते लेक्चर करता हूँ तो टकरा जाता था। सो आई फेल्ट ऑकवर्ड, तो मैं विदाउट माइक ही शुरू कर दिया। तो बैक पेन होता था मुझे, हर क्लास के बाद मुझे एटलीस्ट 10 मिनट्स बैठना पड़ता था।
ओके, बैक पेन होता था, लेकिन मैं विदाउट माइक और पूरा ऐसे ही लेता था और लास्ट तक सुनाई देता था। सब बोलते सर आप तो माइक के बिना भी आप हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोले बाजू की क्लास में आएंगे सर बच्चे को भी आपका लेक्चर सुनाई दे रहा है और मुझे भी सुनाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे भी सुनाई दे रहा है, आप थोड़ा स्लोली बोलिए ऐसे। फिर ऐसे पॉइंट आता है, फिर दरवाजा विंडो सब बंद, अच्छा आपको नहीं सुनाई देगा, यहाँ सुनाई देगा लाइक। बट ये होता है, कब जोक मारना है वो भी होता है कि भाई जब वो बहुत सारे बोर हो गए तो थोड़ा बहुत जोक ले आओ, तो थोड़े सभी चीज में स्किल्स होती है, किसी में गॉड गिफ्टेड पहले से होती है, और जो भी करियर हो, जो भी जगह पे हो तुम, उसमें थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ता है कि अच्छा ये इतने अच्छे टीचर थे हमसे, अच्छा क्या किया उन्होंने, मतलब कैसे वो कनेक्ट रह पाते थे स्टूडेंट से। ओके, फिर वहाँ पे तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है, अ टीचर इज समवन हु इज ऑलवेज स्टूडेंट। टीचर ऐसा आदमी है या ऐसे मतलब ह्यूमन बीइंग है जो हमेशा ही स्टूडेंट रहते हैं, वही एक परफेक्ट टीचर है। मतलब कि तुम स्टूडेंट रह रहे हो, मतलब हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब तुम एक परफेक्ट टीचर बन सकते हो। ओके, लाइक दैट। तो सभी बातों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होता ही है, हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा और इम्प्रूव कैसे करें। वैसे हम फोकट की जगह पे आंखें डाल रहे हैं, कान डाल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरी बॉडी को जहाँ जरूरी नहीं है वहां लगा रहे हैं, तो फिर जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो पहले तो ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। गलत जगह पे हमारी बॉडी को डालना, मतलब फिजिकली भी तुम कहीं पे जा रहे हो वॉक करके ये वो, या फिर कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ बोल रहे हो, जिससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होना, कुछ भी नहीं, तो पहले तो वहां बंद करो। नहीं होते, सबको इतना नॉलेज होता है, आईपीएल इसने इतनी जीती, पॉलिटिक्स में भाई कांग्रेस की इतनी सीट आई, बीजेपी की, भाई तुम्हें क्या लेना देना। कुछ हो रहा है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, कोई भी पॉलिटिशियन ने ये किया वो किया, तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, कोई क्रिकेटर ने क्या किया, तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, कोई एक्टर ने क्या किया, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, अगर चेंज आ रहा है तो करो, लेकिन हम टाइम पास, फुल टाइम पास, वो लोग अपना करियर बना रहे हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, सब लोग अपना करियर बना रहे हैं, और हम अपना करियर छोड़ के उनको देख रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। ओके, हाँ तुम्हें कुछ फायदा हो, किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हो, किसी के वर्ड से तुम मोटिवेट हो रहे हो, तो देखो, ऑब्वियसली देखना चाहिए, ऑब्वियसली। फिर कोई भी फील्ड हो, तुम किसी एक्टर को देख रहे हो, एक्ट्रेस को देख रहे हो, क्रिकेटर को देख रहे हो, पॉलिटिशियंस को देख रहे हो, भाई उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। सब में अच्छाई तो होती है, बट फिर टाइम पास के लिए हम कर देते हैं, दैट इज़ नॉट। इससे अच्छा है कि भाई इम्प्रूवमेंट करो, कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कोई स्किल डेवलप करो, नई स्किल, नई हॉबी। ओके, तो तुम थोड़े अलग हो जाओगे बाकी सबसे, नहीं तो मेजोरिटीली यही करते हैं, मेजोरिटी पीपल। ओके, छोटे होते हैं तो छोटी चीज़ों की बातें करते रहते हैं, बड़े होते हैं तो बड़ी चीज़ों की बातें करते हैं, रशिया ने यूक्रेन को ये किया वो किया। कई बार तो जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, इसीलिए न्यूज़ देखने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। कौन सा जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम दी तुमने आज तक, और कौन सी जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम में ऐसी सारी बातें पूछी गई है। जितना जनरल नॉलेज पूछा जाने जैसा हो ना, वो सब तुम्हें हिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है कि भाई गांधी जी ने ये किया, लाला लाजपत राय ने ये किया, फ्रांस में ये हुआ, यूरोप में ये हुआ, सब कुछ तुम्हें पढ़ा दिया जाता है, जो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सही है। किसकी शादी किससे हुई, किसका बेटा हुआ, बेटी हुई, कितनी बार शादी टूट गई, कौन इलेक्शन लड़ा, कौन हारा, ये सारी बातें जनरल नॉलेज नहीं है। इस पे जनरल नॉलेज का थप्पा लगा के कंटिन्यू मत करते रहो। कई पेरेंट्स भी जिनको पता नहीं होता वो भी बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई फायदा नहीं। वो पहले का टाइम था, ऐसा नहीं है, गलत बात है, वो पहले का टाइम था कि भाई दूरदर्शन आता था 8 बजे, रोज 8 बजे, 8 से 8:30, 8:30 मतलब 8 से 9, 1 घंटे बैठो, पूरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाता है। उसमें ऐड भी आती है ना, तो ऐड में भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। और अभी की क्या कोई न्यूज़ है क्या? वी आर नॉट
हम अपनी वो प्रेयर्स है उससे ऑपोजिटली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी को हेट नहीं कर रहे हैं, बट मैं तुम लोगों को एज ए टीचर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम अगर ऐसी चीज़ों में अभी हो तो बंद कर दो, और अगर फ्यूचर में भी सोच रहे हो तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें पसंद है तो एटलीस्ट ये पक्का कर लो कि यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्यूचर में भी, कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो करियर बनाना है, अभी तो 10th है, 10th के बाद 11th 12th डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, जॉब लगी, बहुत कुछ, अभी तो करियर बनाना है, 10th तो फर्स्ट स्टेप है। तो फिर वैसी सारी जगह पे हम चले गए हैं तो फिर हमारी एनर्जी, हमारी लाइफ, हमारा टाइम, जो ये सब चीज़ें हैं ना कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा टाइम कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारी एनर्जी कभी वापस आएगी नहीं। मतलब एक दिन तुम पूरे सो के पूरा दिन खत्म कर दिया, मूवी देखते रहे, ये वो, पूरे दिन 4-5 मूवी देख ली कंटिन्यूअसली, वेब सीरीज देख ली, ये किया वो किया, पूरे दिन ये किया। अब तुम नेक्स्ट डे बोलोगे कल जितनी भी एनर्जी सेव की है ना आज सारी वसूल करें। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, वो एनर्जी भी गई, वो टाइम भी गया, वो पीछे फिर से तुम्हें नहीं मिलेगा। सो बी कॉन्शियस अबाउट योर लाइफ। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। ओके, नेक्स्ट, अब ये पेरेंट वाला स्टैंजा था। अब नेक्स्ट वो एमांडा खुद सोच रही है अंदर। ओके, पैरेंथेसिस में है, ये देखो लिखा हुआ ही है, पैरेंथेसिस में जो भी है दैट इज द वर्ड ऑफ एमांडा, मतलब एमांडा सोच रही है जो भी, वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में है। ओके, मतलब वो जो सोच रही है वो बोल नहीं रही है पेरेंट को, वो सिर्फ सोच रही है। पेरेंट को ऐसा बोले तो पड़ती है उसको। ओके, वो सिर्फ सोच रही है। क्या सोच रही है? देखो, फर्स्टली देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। तो लैंग्विड का मीनिंग क्या है? रिलैक्स्ड। ओके, एक रिलैक्स्ड एमरल्ड, एमरल्ड मतलब क्या? ग्रीन। ओके, एमरल्ड मतलब क्या? अ ब्राइट ग्रीन। जैसे कि एल्गी नहीं होती, एल्गी जो तुम अगर ओशन में जाओ, यहाँ मतलब हमारे जो अरेबियन सी है पर्टिकुलर जगह पर, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें सपोज दमन चले जाओ, दीव चले जाओ, बहुत ज़्यादा तुम्हें क्ले ही दिखेगा पानी। ओके, सॉइल वाला दिखेगा। बट सपोज थोड़ी दूर जाओ, गोकर्ण जाओ, गोवा जाओ, कर्नाटका के बीच पे जाओ, तमिलनाडु के बीच पे जाओ, तो जहाँ पे वाटर ग्रीनिश होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा शांत, लैंग्विड, रिलैक्स्ड, जहाँ तुम फील कर सको। ओके, लिखा ही हुआ है यहाँ पर तो नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं। लैंग्विड का मीनिंग क्या होता है? रिलैक्स्ड। ओके, नहीं लिखा है। और फन, नहीं लिखा है। सो तुम लोग लिख लो। क्या लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? रिलैक्स्ड। ओके, लैंग्वेज का मीनिंग होता है रिलैक्स्ड। एमरल्ड सी, एमरल्ड सी मतलब अ ब्राइट ग्रीन सी। ओके, अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें आना चाहिए कि सी ग्रीन क्यों दिखता है। ओके, नहीं आता हो तो सोचना थोड़ा, और सोचो, फिर नहीं, फिर भी समझ में ना आए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलो। सो वेयर एक लैंग्विड रिलैक्स्ड एमरल्ड सी है, वेयर दी सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब अकेले, अलोन, सिंगल। ओके, एक ही, इनहेबिटेंट मतलब जो रहवासी है, वहां के जो वहां जो रहते हैं वो एक ही है। कौन है? अ मरमेड। मरमेड मतलब क्या? वो जलपरी। ओके ओके, जिसका बॉडी ह्यूमन का है यहाँ तक, वेस्ट तक, और से वेस्ट से भी नी तक, और नी के बाद फिश का बॉडी है। ओके, कहानी, जलपरी की कहानियाँ शायद तुमने देखी हुई कि वो अब तो नहीं आती ऐसी, बुक में भी नहीं आती, उसके लिए बहुत पीछे हमारे जो एज में चाइल्ड, हम जब चाइल्ड थे तब की जो बुक्स है वो सारी बुक्स तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, लेकिन कार्टून में तो देखा है, आता है ऐसा, कार्टून में आता है, कई मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है। ओके, अब ये सही है, ये ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता, वो सारी बातें दूसरी कोई बात देखेंगे। ओके, लेकिन ऐसा कुछ इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है। ओके, मरमेड, इफ अभी तक तुम सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं होता, ये तो सिर्फ काल्पनिक है, नहीं, काल्पनिक नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है। चलो, हाँ, सो अगर फिर ये सारी बातें अगर हमने, देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, अ मिथिकल सी क्रिएचर विद द हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वुमन एंड टेल ऑफ अ फिश। तो मिथिकल, मिथिकल मतलब उसका मीनिंग होता है
जिसके बारे में पता नहीं है कि वो सही है या नहीं है। इट्स लाइक माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं हिस्ट्री के लिए, तो कभी भी हिस्ट्री के लिए, हमारी खुद की हिस्ट्री के लिए माइथोलॉजिकल वर्ड यूज मत करना। ओके, कई कई ऑथर और कई कई लोग सपोज रामायण के लिए भी माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, महाभारत के लिए माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। इट्स नॉट माइथोलॉजी, ऐसे मतलब तुम मानो ना मानो, इट्स अ हिस्ट्री, और हमारी हिस्ट्री है वो। ओके, नहीं तो फिर कुछ पॉसिबल ऐसे मत मानो, कुछ भी मत मानो। ओके, कुछ भी नहीं मानना है फिर, मत मानना हो तो, बट वो हमारी हिस्ट्री है। अभी तक सारे कितने हजारों साल हो गए, फिर भी कितनी सारी चीजें अभी भी है, अभी भी है। कहाँ से हुआ वो रीजन नहीं पता, ये ऐसी जगह पे ये चीज ऐसी क्यों है वो लॉजिक पता नहीं, और हम साइंस को पकड़ के बैठ गए। साइंस इज नॉट गुड, लेकिन पूरा साइंस नहीं पता है तुम्हें। सारा साइंस पता चले तब पता चलेगा कि यार जो है वो सही ही है। ओके, सो हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, मरमेड हो सकती है, बोलता हूँ, है नहीं बोल रहा हूँ, हो सकती है। ओके, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब मूव कर रही है बहुत ही फास्ट, ब्लिसफुली एकदम आराम से। ब्लिस मतलब जैसे भगवान की कृपा होती है, नहीं बोलते ब्लिस, एब्सोल्यूट ब्लिस ऐसे बोलते हैं। भगवान ने कृपा की हो तो हम बोलते हैं ब्लेस्ड। ओके, ब्लेस्ड, वैसे ही भगवान की कृपा ही है, वैसे ही हम अगर फील करें ओके तो हम बोलेंगे आई एम वेरी ब्लिसफुल। ओके, तो बहुत ही शांत दिव्य अनुभव हो रहा है हमें, लाइक दैट, तो उसके लिए वर्ड है ब्लिसफुल। तो देखो उसकी मम्मी बोले ऐसे मत बैठो, ये नेल बाइट मत करो, डोंट हंच योर शोल्डर, स्लाउचिंग मत करो, ये वो, तो तब वो रिप्लाई नहीं दे रही है पेरेंट को, लेकिन माइंड में उसने एक अलग ही दुनिया बना ली है। ऐसा होता है, इट्स अ लेसन फॉर पेरेंटिंग। ओके, फॉर पेरेंट्स इन द सेंस कि बोलना चाहिए, टोकना चाहिए, लेकिन एक लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो कई स्टूडेंट मतलब कई चाइल्ड होते हैं वो एकदम खत्म ही हो जाता है, मतलब कुछ फिर वो तुम सुधारने के लिए कर रहे हो वो और बिगड़ते जाएंगे, लाइक दैट। ओके, सो इट्स अबाउट पेरेंट्स। तो अभी हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, बट हाँ तुम लोग जब पेरेंट्स बनो तो ध्यान रखना। ओके, तो कोई भी चीज़ एक दो बार होती है, ऐसा नहीं कि बार 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 टोकते रहो। ओके, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें ही बताना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें होती है। ओके, वो धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल ही जाएगी कि कोई भी रॉन्ग वे में नहीं जाना है। ओके, जो अभी जैसे कल्चर, वेस्टर्न कल्चर चलता है, ओके, कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और से सपोज शादी नहीं की है फिर भी साथ में, क्या वर्ड है वो, लिविंग रिलेशनशिप एंड ऑल, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर है। ओके, तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट इन द सेंस तुम डिफरेंट जगह पे जाओगे पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए, ये वो, तो लोग जैसे कपड़ों में कॉपी करते हैं वेस्टर्न कल्चर का, वैसे कल्चर का भी कॉपी करते हैं। ओके, वहाँ तो ऐसा होता ही है ना, वहाँ तो ये नॉर्मल है। ओके, जैसे कि मैरिज होता है और मैरिज के बाद सपोज यहाँ पे ये डाइवोर्स वर्ड लास्ट 20 ईयर्स पहले नहीं था, डाइवोर्स वाला वर्ड ही नहीं था इंडिया में। ओके, फिर बाकी जगह पे ऐसा बहुत कुछ होने लगा, तो अब लोगों को क्या, एक्सीडेंट, रेप, डाइवोर्स, ये जितने भी नेगेटिव, टेररिस्ट अटैक, ये सब अब सबको नॉर्मल लगने लगा है। क्या करे, हो सकता है, होता है, ये वो, किडनैपिंग होता है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई होता ही है। अरे क्या हाँ भाई होता है, कि हम रोक नहीं सकते, बट व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग सो कामली कि हाँ होता है ये वो। ओके, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे साथ और हमारे जो वो है वो हम ऐसे चेंज लाए, वर्ल्ड में हमें चेंज लाना है। अगर जो एबनॉर्मल के यार अब तो सबको स्ट्रेस होता है यार, अरे ब्लड प्रेशर, अरे सबको ही ब्लड प्रेशर होता है, सबको एक एज के बाद सबको ब्लड प्रेशर डायबिटीज होती है, ये एक्सेप्ट कर लिया है हमने कि एक एज के बाद मतलब 40 ईयर्स के बाद तो भाई हेयर कम होने लगेंगे, डायबिटीज तो सबको होती है, ब्लड प्रेशर सबको होता है, स्ट्रेस तो सबको ही होता है ना, इसमें नया क्या है। अरे ये नेगेटिव बातें इतनी कैजुअली एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो कि होता ही है। अरे क्या होता है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को होता था क्या? नहीं होता था, कभी नहीं होता था, सुना भी नहीं था कि क्या है डायबिटीज। कोई भी नेगेटिव चीजें जो हमने कैजुअली एक्सेप्ट कर ली है, कैजुअली, वो होती ही नहीं थी, उनके बारे में पता ही नहीं था। ये सारी बातें लास्ट 15-20 ईयर्स में आई है, जब टेक्नोलॉजी एनहेंस हुई तो
अच्छी बातें तो भी बहुत सारी है और नेगेटिव बातें भी बहुत सारी है। तो पहले जैसे मैंने बोला डाइवोर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे कल्चर में। ऐसा कुछ एक बार शादी हुई, अब जैसे है हमारे पति परमेश्वर है और पत्नी भी हमारी है, हमेशा मरने तक साथ रहना है। भले ही आगे तुम विश हो कि भाई वो 7 जन्म वाला होगा नहीं होगा, वो तुम्हारी मर्जी, बाद का वो विश तुम्हें मांगना हो तो भगवान से मांगो। बट अभी जैसे बोला है कि ये जो फायर है, अग्नि को विटनेस रख के, साक्षी मान के जो हम शादी करते हैं, तो फिर अग्नि के विटनेस में ही, मतलब एक में से 2 में से एक चला जाए और उसका अग्नि संस्कार हो, तब ही तुम अलग हुए। तब तक साथ में ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी चीज़ हो। और अभी तो वहाँ जैसे हो गया है वैसे कैजुअल हो गए, लड़ाई झगड़ा नहीं रहना तेरे साथ, खत्म भाई, ओए लाओ पैसे लाओ, ये बेटा मेरे साथ रहेगा, बेटी तेरे साथ रहेगी, ये वो खत्म। कितना मतलब कैजुअल हो गया है वहाँ का कल्चर, यहाँ पे कैजुअल हो गया है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया। पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, पेरेंट्स समझाते थे कि नहीं बेटा, लड़के को भी समझाते, लड़की को भी समझाते कि ऐसा नहीं करते, ऐसा है, थोड़ा समझो, एडजस्ट करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। और अब पेरेंट्स उल्टा समझाते, कुछ एडजस्ट, थोड़ा भी ऐसा लगे ना, तू मुझे बता देना, हम घर पे आ जाना, तू अरे पैसे हैं हमारे पास, हम तुझे लाइफ टाइम रखेंगे, ऐसे कुछ, ऐसे ये है वो है। उल्टी है ये, पेरेंटिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अब ये चेंज तो हो गया, हमारे हाथ में तो था नहीं, बट नेक्स्ट जो चेंज है जो हमारे हाथ में होगा, ओके, एटलीस्ट वहां पे तुम्हें ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि हम वापस पहले जैसा ला पाए, पहले जैसी चीजें ला पाए। कलयुग से सतयुग तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आ सकता है धीरे धीरे तो आ सकता है। हमें देखो, हम जैसे हम री इनकारनेशन में मानते हैं, हमारी डेथ होगी फिर हमारी बर्थ होगी। ओके, एटलीस्ट अभी हमने स्टार्ट किया कलयुग से सतयुग की तरफ जाना, तो एटलीस्ट कभी ना कभी हमारा जब रीबर्थ होगा तो हम वो डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ना कि ये डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। और ये सब माइंड में होता है, माइंड में ही सतयुग है और माइंड में ही कलयुग है। ओके, वो बिलीफ सिस्टम जैसा है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, लाइक दैट, वैसी चीजें हैं। चलो, तो उसके ही माइंड में ऐसी चीजें चलती रही है। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? तुम्हारा होमवर्क खत्म हुआ क्या? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? मैंने तुम्हें बोला था रूम ठीक ठाक करना है, कितना गंदा पड़ा हुआ है, किया क्या? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने बोला था तुम्हें कि शूज क्लीन कर लेना, किया क्या अमांडा? तो ये भी टोकते रहे हैं सेकंड स्टैंजा में भी, बट हाँ करना ही पड़ेगा ना, सीखेंगे कब फिर? ओके, तो पॉजिटिव वे में लेना है। देखो, ये गलती हो जाती है बहुत सारी जगह पे, स्कूल में एंड ऑल, ऐसा नेगेटिव वे में पोएम को लिया जाता है। हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है। नहीं तो पेरेंट्स है, बोलेंगे ही, जो अच्छी बातें बोलनी पड़ेगी, सारी बातें सच है। ओके, तो इट्स नेसेसरी, बोलना ही पड़ेगा। तुम पेरेंट्स होगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे, क्योंकि यू डोंट वांट दैट योर चाइल्ड विल सफर। ओके, सो ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा। तो वो सब कुछ सही ही है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव की देखना है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा, हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ना हो पाए, ये पेरेंट जो ज़्यादा कर रहे हैं वो ना हो पाए। जैसे मैंने बताया कि पेरेंटिंग के लिए 3-4 जो बड़ी चीज़ें हैं। ओके, जैसे अभी हमने कल्चर की बात की, वहाँ का कल्चर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लिविंग रिलेशनशिप, अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ बहुत है, 3-4 ऐसे जो वे है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोले जाएंगे, तो वहाँ नहीं जाना है। छोटी छोटी बातों में ऐसा कुछ ज़्यादा चाइल्ड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रो करेंगे। और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और अभी हम इतने इवॉल्व हो रहे हैं कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे से चाइल्ड ग्रो पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन अभी और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ड्रास्टिक वे में इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, पेरेंट को पता भी नहीं होता और हमें वो चीज़ पता होती है, यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। अभी भी मतलब पेरेंट उनके टाइम पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो टाइम पे और यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि कई पेरेंट्स होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग और से पेमेंट प्रेफर नहीं करते। ओके, मेरे अंकल भी नहीं करते थे लास्ट तक,
नहीं नहीं नहीं, कब के आ गए हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन नहीं करते थे लास्ट तक। अभी 2 साल पहले उनकी जब डेथ हुई तब, उससे पहले तक वो करते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम करो लेकिन मुझे नहीं करना है, लाइक दैट। ओके, तो बहुत आगे बढ़ गए हैं हम टेक्नोलॉजी वाइज, तो उसका यूज करना है, हमें इवॉल्व तो करना है, लेकिन नेगेटिव वे में इवॉल्व नहीं करना है। वहां पे स्टॉप मतलब स्टॉप, वहां पे स्ट्रांग रहना है। ओके, यहाँ पे हमें तो देखो सीखना है ना, सब कुछ सीख लो। चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से जो सीखना है वो अभी एक्सेप्ट कर लो, पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से जो होना चाहिए वो अभी रख तो लो एज ए इंफॉर्मेशन। ये होता है जनरल नॉलेज, ये होता है कि जनरली कैजुअली तुम कैसे लाइफ जियोगे, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो कि अच्छा पेरेंट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर जब भी काम होगा ना, तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 10 फिर से पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा कुछ पेरेंटिंग की बात समझे थे, नहीं, वो अंदर एक बार गया ना ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ओके, लेकिन जब तुम कॉन्शियसली सीखोगे, एक्सेप्ट करोगे, तब। चलो, हाँ, तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम एन ऑर्फन। लो डायरेक्ट के भाई, अब वो क्या कि सपोज मैं ऑर्फन हूँ, मतलब मेरे पेरेंट ही नहीं है। ओके, ऑर्फन मतलब क्या, जिनके पेरेंट्स नहीं होते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जैसे कि अभी हमने बात की कि वहाँ की बात है ये पूरी, तो किसी का डाइवोर्स हुआ हो फिर भी ऑर्फन नहीं बोलते, जिनकी डेथ हुई, जनरली की बात चल रही है। ऑर्फन किसे बोलते हैं, जिनकी डेथ हो गई हो जिनके पेरेंट की, उनको ही ऑर्फन बोलते हैं। सो ऑर्फन लिखा हुआ है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, रोमिंग द स्ट्रीट, तो ऑर्फन है रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, तो हस्ड मतलब वेरी क्वाइट एंड स्टिल, बेयर मतलब क्या, नंगे पाँव। ओके, बेयर फीट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मतलब कि जैसे अगर तुम रिवर बैंक पे पहुंच गए या बीच पे चले गए, तो कैसे हम थोड़ा बहुत, अभी तुम लोग सपोज खेल रहे होंगे, अपना नाम लिख दिया या फिर कुछ भी रेत से खेलना। ओके, तो वो ऐसे पैर से, ऐसे बेयर फीट से, पैर से ऐसे ऐसे करके मिट्टी से सपोज अपना नाम लिख रही है, और वॉट एवर, कुछ ना कुछ पैटर्न बना है, नाम लिख रहे नहीं, लिखा हुआ है ना पैटर्न, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बना रही है, मतलब ऐसे हार्ट बना दिया, सर्कल बना दिया, कुछ ना कुछ वो कर रही है। ओके, उसमें वो कितनी अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई टोकने वाला ना हो और मैं ऐसे ही मस्त ऐसे एंजॉय करते रहूँ, ऐसा सोच रही है वो। ओके, द साइलेंस इज गोल्डन, तो वो जो साइलेंस है, ओके, क्योंकि ऑर्फन है, उसको कुछ बोलने वाला कोई भी नहीं है, तुम बेयर फीट हो या फिर चप्पल हो ना हो, ओके, तुम कुछ भी करो, पेरेंट नहीं है तो बोलेगा कौन? अब सोचो, पेरेंट नहीं है तो कितना, मतलब क्या क्या हो सकता है भी, हम सोचना भी नहीं चाहते। हम सोचना भी नहीं चाहते कि ऑर्फन की लाइफ कैसी होती है और उन पे क्या बीतती है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, थैंकफुल, ओके, बी थैंकफुल कि हमारे पास जो लाइफ है वो है, हमारे पास जो रिलेशंस है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, वो है, उनके लिए थैंकफुल रहो। ओके, चलो, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, तो ये जो साइलेंस है वो गोल्डन है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, पर्टिकुलरली उसके लिए वो सिचुएशन में, और जो ये फ्रीडम है वो भी बहुत ज़्यादा उसे पसंद है, लाइक दैट। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो बोल रही है कि वो चॉकलेट मत खाओ, भूल गई तुम्हें एक्ने है, पिंपल्स, ओके, मुहासे जिसे बोलते हैं हिंदी में, ओके, भूल गई तुम्हें मुहासे होते हैं तुम जब भी चॉकलेट खा लेती हो। कि ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, मुझे नहीं पता था, लेकिन बिलीफ सिस्टम है, मुझे पता चला कि पिकल खाने से पिंपल ज़्यादा होते हैं। ये सही बात है क्या, पता नहीं, मैंने तो सुना है। ओके, मैं बचपन से खाता हूँ। ओके, बट ऐसा सुना है, और उसकी वजह से कई लोग पिकल कम खाते हैं, मतलब जम के खाते हैं। ओके, चलो, सो बोल रहे हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। देखो, साइंस होता है, आई एम नॉट क्या बोलते हैं, डिनाइंग, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड अगर हम एक्सेस में खाएं तो ऑब्वियसली एक्ने होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बॉडी जवाब तो देगी ना अगर ज़्यादा कुछ खा लिया तो। बट ये बिलीफ सिस्टम है या साइंस है, दैट आई डोंट नो, इसलिए मैंने पूछा। सो विल यू प्लीज, जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो यहाँ ध्यान दो, क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम यहाँ ध्यान दो, वैसे जैसे टीचर बोलते कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ ध्यान दो, क्या सो गए हो, यहाँ ध्यान दो, लाइक दैट। वैसे पेरेंट्स का भी होता है कि जब तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे, तुमसे बात करे, ये तो एक
मैनर्स की बात है। अरे पेरेंट टीचर कोई भी हो, अगर तुमसे बात कर रहे हैं तो ध्यान वहाँ दो, और अगर तुम्हें नहीं देना है ध्यान तो बोल दो कि भाई मुझे काम है, मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर हम बात करते हैं। बट तुम काम भी कर रहे हो, ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ही और शी विल फील बैड। ओके, ये क्या है, मतलब तुम्हारा टाइम है और हमारे टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं, लाइक दैट ऐसे लगेगा। तो अगर नहीं है, तुम बिजी हो, जस्ट जेंटली पोलाइटली टेल अभी बहुत ज़्यादा होमवर्क बाकी है, बाद में बात करते हैं, अभी बहुत पढ़ाई बाकी है, वी विल टॉक टुमारो। फिर वो टुमारो आए ना आए तुम्हारी चिंता नहीं है, वो फिर बात हो ना हो उसके बारे में वरी नहीं करनी है। अभी तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो किया, अब जब तुम्हारे पास टाइम होगा उसके पास टाइम नहीं होगा तो वो तुम्हारी गलती थोड़ी है। ओके, वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन वो तुम दोनों हो, बातें कर रहे हो, कोई भी हो, हाँ दोनों मतलब कोई भी हो, पेरेंट भी हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी है, वो बात कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। वेरी बैड मैनर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तुम्हारा टाइम कम है, कुछ चीज़ है, पोलाइटली बता दो कि भाई अभी बहुत काम है, हम अभी बात नहीं करें, फ़ोन पे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा बात कर, चलो अभी बाद में बात करेंगे, हाँ मुझे थोड़ा काम है, नहीं बोल देते तो उसे बोलो। लेकिन तुम दोनों साइड ध्यान दे रहे हो, मतलब फ़ोन पे ऐसे बात भी कर रहे हो, हाँ ये वो कर दो, सामने वाला भाई तुम मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, टाइम यहाँ है नहीं, इरिटेट हो लगेगा ना। ओके, लाइक दैट, तो ये हमें नहीं करना है। एंड लास्टली वो अब क्या सोच रही है, आई एम अ रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। ये शायद तुमने स्टोरी वोरी देखी होगी, वीडियो देखा होगा कार्टून में और समथिंग है, कहीं पे पढ़ा होगा। ओके, तो स्टोरी रपुंजल जस्ट लाइक कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल। ओके, कहानी जैसा ही है। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर, फीमेल मेन कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है, रपुंजल। तो बोल रहे हैं कि यार मैं अगर रपुंजल होती, ओके, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है काम, पीसफुल। ओके, तो जो वो स्टोरी में ऐसा है, ओके, कि स्टोरी में क्या है कि भाई टावर है, थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैंने वीडियो नहीं देखा, बट जो पता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि टावर है और वो वहाँ पे है अकेली। ओके, फिर उसके बहुत ही ज़्यादा लंबे हेयर्स है, बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, तो वो विंडो के बाहर, मतलब इतने ज़्यादा लंबे हैं तो विंडो के बाहर उसके, विंडो ऐसे, टावर बहुत बड़ा है तो विंडो के बाहर ऐसे उसके बाल आ रहे हैं, तो जो विच होती है मतलब चुड़ैल टाइप, ओके, तो वो उसके बालों को पकड़ के चढ़ के ऊपर आ जाती है टावर में। ओके, फेरी टेल है। ओके तो वहाँ आ जाती है। ओके, लाइक दैट। तो वो अपने आप को उससे कंपेयर कर रही है कि लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, मतलब टावर में कितनी लाइफ कितनी काम होगी, पीसफुल होगी, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, एंड रेयर, लेकिन बहुत रेयर है, ऐसी लाइफ सबको मिलती नहीं है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो उसके जो ब्राइट हेयर थे वो नीचे होंगे, मतलब इतने लंबे, और विंडो के नीचे से जाएंगे, तो जो विच है, जो चुड़ैल है, वो कोई भी, मतलब जिसको भी टावर में आना है तो एकदम एक ही एंट्री है, विंडो ही है सिर्फ, और किसी को आना हो तो कैसे आएंगे, वो जो उसके बाल है, वो हेयर है, वो पकड़ के पीछे से चढ़ के आएंगे। तो बोलेंगे मैं कभी भी अपने बाल ऐसे खुले रखूंगी ही नहीं, नेवर लेट डाउन। ओके, मतलब मेरे बाल कभी भी ऐसे खुले नहीं रखूंगी जिसको पकड़ के कोई वो टावर में आ सके। दैट मीन्स व्हाट, कि वो अपने हेयर को बैंड में रखेगी, बांध के रखेगी, एंड कभी भी कोई वहां नहीं आ सकेगा, और वो वही चाहती है कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेली ही रहूं, काम, क्योंकि लाइफ इन अ टावर इज वेरी काम, ट्रैंक्विल, ओके, एंड रेयर। सो वो उसको पसंद है, शांति पसंद है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, मतलब उसको डिस्टर्बेंस वो नहीं पसंद है, लाइक दैट। तो वो वैसा सोच रही है, अपने आप को रपुंजल से कंपेयर कर रही है। अब लास्ट स्टैंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा। सल्किंग मीन्स व्हाट, बी इन अ बैड मूड, तो मतलब बैड मूड में हो ना, मतलब तुम्हारे फेस से ही पता चल जाए कि यार ये इसको क्या हुआ है इसको, लाइक दैट। तो बोले क्या है तुम्हारा बैड मूड क्यों है, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। मूडी इन द सेंस क्या, हमेशा मूड स्विंग होता रहे, मूड चेंज होता रहेगा, अभी बहुत ज़्यादा खुश है और अभी 5 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसे फिर वापस थोड़ा बहुत हंस रहे हैं, ये वो।
तो छोटे बच्चों को जनरली ऐसा होता रहता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अभी तो बड़े बच्चों को भी होता है लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ओके नहीं, अगर हो रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आइडेंटिफाई करो कि भाई क्यों हो रहा है। ओके लोगों की इफेक्ट हो रही है इतनी ज्यादा, मुझे कोई कुछ बोल रहा है उसकी इफेक्ट हो रही है, तो ये तो एक सही साइन नहीं है। ओके लोग तो आते रहेंगे, फिर तो वो तुम वैसे मंदिर के बेल नहीं बोलते, मैं क्या मंदिर का ऐसे घंट हूँ क्या, कोई भी आके बजा जाता है, लाइक दैट वैसी लाइफ हो गई। ओके कि कोई भी कुछ भी आएगा, कुछ बोलेंगे तो तुम खुश हो गए और कुछ ऑपोजिट बोलेंगे तो तुम दुखी हो गए, तो मतलब तुम तो टीवी हो गए और रिमोट किसी और को दे दिया है, वो जो चाहे वो चैनल चेंज करते रहेंगे। ये क्या लाइफ हुई? खुद आई एम पीसफुल, आई एम काम, कोई आया ये वो ओके ठीक है अच्छा थोड़ा काम रहो। कोई किसी के हाथ में हम अपनी खुशी की चाबी हम किसी और को क्यों दें? हम खुश है बेसिकली, हम सोल है ना, सोल खुश है, पावरफुल है, खुश है, लवफुल है, हैप्पी है। ओके लेकिन हम भूल जाते हैं कि सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर, अरे जो करना है करो, आई एम पीसफुल, हाँ करो जो करना है। तुम्हें सब कुछ वही करना है जो तुम कर रहे थे, लेकिन बी अवेयर, बी अनटच्ड बाय द पीपल एंड पीपल्स एनर्जी एंड सिचुएशंस पीपल और पीपल की एनर्जी से अनटच्ड रहो। अनटच रहो का मीनिंग ये नहीं है कि हम उनसे रिलेशन तोड़ रहे हैं या हम उसको हेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मीनिंग नहीं है भाई। एनर्जी कभी भी किसी की भी डाउन हो जाती है, सपोज हमारे पेरेंट्स की भी कभी कभी हो जाएगी। ओके उनको कोई अलग ही टेंशन है, तो वो टेंशन है जॉब, पेरेंट पापा का है जॉब में कुछ हुआ ये वो, मम्मी को कोई और बात का टेंशन है, और वही टाइम पे हम कुछ बोले तो वो सपोज हमें अच्छा नहीं लगा, वो रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो अलग ही थॉट प्रोसेस में है, और हम उनसे ऐसे ये मम्मी ये पापा ये, तो वो सपोज एनॉय हो जाएंगे और हमें बताएंगे कि क्या है ये वो, कितनी बार बताइए। तो वो टाइम पे फिर हम इसके जैसा सोचे एमेंडे, क्या यार मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, क्यों ऐसे? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती ये है कि अभी तुम देखो सिचुएशंस, वो कौन सी एनर्जी में है, उनका लेवल क्या है, उस हिसाब से बात करो। और एटलीस्ट बात कर ली, ऐसा हो गया, अब समझो कि हाँ उनको कोई थॉट प्रोसेस ऐसा होगा। ओके वो कुछ स्ट्रेस में होंगे इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं, नहीं तो उनसे तो बहुत प्यार करते हैं मेरे पेरेंट्स, लाइक दैट। तो वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब तो अनटच रहो। वो टाइम पे तुम पेरेंट्स की फीलिंग से भी अनटच रहो, तो दैट इज नॉट बैड साइन। अनटच हो तुम मतलब क्या, तुम हैप्पी रह रहे हो, भले ही वो हैप्पी नहीं है और तुम हैप्पी रह रहे हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि दो में से एक हैप्पी है ना, तो दूसरा भी हैप्पी हो सकता है। लेकिन वो अनहैप्पी है और उनको देख के तुम टच हो गए उनकी फीलिंग से, अनटच नहीं रहे, तुम भी अनहैप्पी हो गए, अब दोनों गड्ढे में गिर गए, अभी बाहर कौन निकालेगा? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे टुवर्ड्स में भी है और फैमिली के टुवर्ड्स में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अनटच्ड रहे उनकी फीलिंग से, उनकी एनर्जी से। ओके तभी अच्छा हो सकता है। सोचो डॉक्टर है और वो नहीं बोलते कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल डॉक्टर है या फिर तो खुद की ही सपोज फैमिली मेम्बर के किसी का ऑपरेशन करना हो ये वो, तो वैसे तो हज़ारों ऑपरेशन करते हैं, लेकिन खुद की फैमिली तो थोड़ा नर्वसनेस होगी ये वो, क्यों? वो अटैचमेंट है ना, वो अनटच्ड नहीं है, वो टच्ड है, वहाँ फीलिंग जॉइन है। ओके ए थोड़ा धीरे से काटो, यहाँ खून निकल रहा है, भाई रोज़ तो तुम ऐसे ऐसे करके काटते हो दूसरे पेशेंट्स के हाथ, उसमें कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम यू आर मोर डॉक्टर एंड लेस फादर और समथिंग एल्स। ओके बट अभी तुम ज़्यादा वो हो और डॉक्टर कम हो, तो इसीलिए जनरली है ना जो डॉक्टर हो ना वो खुद की फैमिली की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वैसे पता नहीं टीचर के बारे में भी ऐसा मैंने सुना है, एक्सपीरियंस तो नहीं किया है बट सुना है कि जो टीचर होते हैं ना वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, किसी और के पास भेजते हैं। वो मुझे अभी समझ में नहीं आता बट वॉट एवर, वो मुझे समझना भी नहीं है, मैं तो खुद ही पढ़ाऊंगा बट होगा कोई रीजन इन द सेंस बच्चे को समझ ना पाना। ओके वो क्योंकि अटैचमेंट है ना,
अनटच रहना पड़ेगा। हम अटैच हो गए, अरे यार 10 बार समझाया क्यों नहीं समझ रहे हो, अरे इतना नहीं चलेगा, ये 9 आउट ऑफ 10 नहीं चलेगा, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो 10 आउट ऑफ 10 लाना है। दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ओके, भले ही तुम टीचर हो, भले ही तुम डॉक्टर हो, डज नॉट मीन कि भाई वो भी टीचर ही बनेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा, तुम्हारे भाई सपोज 10th में ही आएंगे तो उसके भी 10th में नहीं, भाई वो 12th में तुमसे ज्यादा लाएगा, भले ही 10th में कम लाए। लाइफ इज डिफरेंट। पेरेंट कंपेयर करने लगते हैं, दैट इज रॉन्ग। वो गलत एक्सपेक्ट नहीं करना है। ओके, चलो तो बात करते हैं। तो बस बात क्या करनी, खत्म हो गया है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो भाई इतनी मूडी क्यों रहती हो, और अगर कोई तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि आई नैग्ड एट यू। नैग्ड एट यू मतलब क्या, कि नैग्ड एट यू मतलब क्या, टू कंटिन्यूअसली कंप्लेन टू समबडी, कि यार हमेशा ही कंप्लेन करती रहती है, इसकी मम्मी तो हमेशा ही इसे डांटती रहती है, ऐसा लगेगा कोई अगर देखेगा तो, अरे लगेगा क्या, ऐसा ही है। ओके, सो लाइक दैट हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। बहुत कुछ सीखने को है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और कैसे पॉजिटिव वे में हम उसको लेते हैं। ओके, सो जैसे बताया, ये बहुत लास्ट वाला भी जो वैल्यू था, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, बीइंग अनटच फ्रॉम द पीपल्स एंड पीपल एनर्जी। वो तुम प्रैक्टिस करना, वो ऐसा नहीं अचानक से आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे, तुम अनटच रहोगे तो खुश रहोगे। ओके, खुशी तो रहना है। और फैमिली मेंबर है, वो फैमिली मेंबर भी अगर लो एनर्जी में है तो उनसे भी अनटच रहना है, क्योंकि तुम हैप्पी हो, वो अनहैप्पी है, तो धीरे धीरे तुम अभी हैप्पी हो, वो शांत हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ही तुम कुछ बोलोगे तो वो भी हैप्पी हो जाएंगे, तुम जैसे ट्रीट करोगे। तो वो एक पॉजिटिव वे में तुम्हें अनटच रहना है पहले, और फिर जाके उनके साथ कम्युनिकेट स्टार्ट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट योर इनर बीइंग, कि तुम अंदर क्या सोचते हो, तुम अनटच रह पाते हो या नहीं रह पाते। जैसे बोला कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हैप्पी रहना, खुश रहना। ओके, हमारी प्रायोरिटी पेरेंट की खुशी भी है, लेकिन पेरेंट को खुशी हम कब दे पाएंगे, जब अनटच रहेंगे। वो अनहैप्पी और तुम भी अनहैप्पी हो गए तो, समझ रहे हो, जैसे कोविड में किसी को, पेरेंट को हो गया, ओके कोविड हो गया, अब तुम मेरे पेरेंट है नहीं है, हम तो कुछ मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर कुछ नहीं, अरे मेरे पापा हैं, मेरे पापा से मेरे पास थोड़ी आएगा, मेरे पापा थोड़ी चाहते हैं कि मुझे डिजीज हो, तो नहीं आएगा। तो ये इमोशनल, ये हमारा हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, भाई डिजीज तो आएगा ही। ओके, तो केयर करो, बट मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो केयर के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले खुद को बचा रहे हैं और फिर जाके उनकी केयर कर रहे हैं। सो तुम अनटच रहोगे डज नॉट मीन कि हम उनको केयर नहीं कर रहे या उनको प्यार नहीं कर रहे, ये नेगेटिव वे में नहीं लेना है। अनटच रहना मतलब क्या, हमें परवाह है उनकी, तो हम उनको, उनका अच्छा, उनका भला कब कर पाएंगे, जब हम एटलीस्ट वो स्टेज में होंगे, वो गुस्सा कर रहे हैं और साथ साथ में हम भी गुस्सा हो गए, तो शांत कौन रहेगा भाई, दोनों ही गुस्सा कर रहे हैं तो शांत कौन रहेगा, लाइक दैट। सो हमें अनटच रहना है, हैप्पी रहना है और खुश रहना है। ओके, सो दैट फिर सिचुएशंस जो अच्छी प्राइवेट, जैसे सपोज कोई बात हो गई, सिचुएशंस बिगड़ गई, घर में थोड़ा हॉट एनवायरनमेंट हो गया, गर्म वातावरण हो गया, वो कितना टाइम रहेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, डिपेंडिंग अपॉन द इश्यू। इश्यू तो हो गया ऑलरेडी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इश्यू इन योर माइंड, किसने अभी वो इश्यू को पकड़ के रखा है, मम्मी ने, पापा ने, पेरेंट ने, भाई ने, बहन ने। अगर इश्यू को पकड़ के रखा है उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और सब कुछ भी हुआ और तुम भूल गए, हाँ ठीक है, आपने मुझे बोला, ठीक है आप सही थे वो टाइम पे, अपने पर्सपेक्टिव से आप सही थे, ओके कोई बात नहीं, हमने बोला लीव इट। तो तुम चाहो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सिचुएशन सही हो सकती है, अगर तुम चाहो तो, लेकिन तुमने नेगेटिव पॉइंट पकड़ के रखा है, नहीं आपने गुस्सा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया, ये वो, तो वहां पे दिमाग नहीं चलाना है नेगेटिव साइड में, तो वहां छोड़ दो, जो हुआ वो हुआ, खत्म, चलो खेलते हैं, चलो ये खाते हैं, चलो टीवी देखते हैं, ये वो, डाइवर्ट करो। नेगेटिव सिचुएशंस में जब पहुंच जाओ तो डाइवर्ट करो, खुद को भी और अपने आप, मतलब फैमिली मेंबर को भी डाइवर्ट कर दो, माइंड को डाइवर्ट करो, अपने माइंड को भी डाइवर्ट करो और
फैमिली मेंबर के माइंड को भी डाइवर्ट करो, तभी तो अच्छा कुछ कर पाएंगे हम, मतलब वो सिचुएशंस में से बाहर निकल पाएंगे। एक गड्ढे में गिरा, सब लोग गड्ढे में गिर गए तो बचाएगा कौन? ओके, समझ में आ रहा है? सो ये हमारी पोएम एमांडा कंप्लीट हुई। ओके, अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ गया। कितना टाइम हुआ है? 7 हुआ है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट विजिटर।